स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड को बड़ा तोहफा मिला है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी मिली है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनेगा। 4081 करोड़ रुपए की लागत से यह रोपवे तैयार किया जाएगा और इस रोपवे के जरिए 36 मिनट में, महज 36 मिनट में 9 घंटे की यात्रा हो सकेगी। चारधाम यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अब हेमकुंड साहिब भी जाना आसान होगा। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और सबसे बड़ा तोहफा उत्तराखंड को मिला है। जो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दी गई है, 36 मिनट में अब 9 घंटे की यात्रा पूरी हो सकेगी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे बनने के बाद ये यात्रा और सुगम और आसान होगी। 4000 करोड़ से भी ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब हेमकुंड साहिब जाना आसान होगा। चारधाम यात्रा को लेकर मोदी सरकार ने पहले ही कई सारे योजनाएं, कई सारे प्रोजेक्ट के जरिए इस यात्रा को और सुगम बनाने की कोशिश की और अब एक बार फिर से एक और बड़ा तोहफा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे के जरिए इस यात्रा को और सुगम और कम समय में पूरा करने की कोशिश। और इस वक्त संजय शर्मा हैं, सीनियर एडिटर। संजय, इसके अलावा और क्या क्या फैसले लिए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट में, और जिस रोपवे की हम बात कर रहे हैं उस रोपवे के जरिए ये यात्रा कितनी आसान हो सकती है? देखिए, 3 बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़े फैसला जिसका आपने जिक्र किया है, केदारनाथ रोपवे बनेगा, जहां पर कि सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक ये बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा जो कि लोगों की यात्रा काफी सुगम कर दी जाएगी। 8 से 10 घंटे लगते हैं अभी सामान्य तौर पर यात्रा करने के लिए, जो यात्रा 36 मिनट में पूरी हो सकती है। लगभग 1800 यात्रियों को 1 घंटे के भीतर ले जाया जा सकेगा। यानी अगर 10 घंटे अगर रोपवे चलता है तो लगभग 18,000 यात्रियों को एक दिन में केदारनाथ तक ले जाया जाएगा और वापस लाया जा सकता है। इसी तरीके से हेमकुंड साहिब में, जो हेमकुंड साहिब का जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जो रोपवे बनाया जाएगा, उसमें भी बड़ी संख्या में यात्रियों को सुविधा मिलने वाली। वहां भी करीब 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी तो 18 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन वो भी यात्रा सुगम होकर के 30 से 40 मिनट में यात्रा पूरी हो जाएगी। तो 12.5 किलोमीटर का ये जो रोपवे बनेगा, इससे लोगों की यात्रा सुगम होगी, यात्रा में आसानी होगी, समय घटेगा। तो सिखों का बड़ा तीर्थ स्थान है हेमकुंड साहिब। जिस तरीके से केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, तो ये 2 बड़े फैसले हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा फैसला पशुओं को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है कि जिस तरीके से लोगों के लिए, आम जनता के लिए जन औषधि योजना शुरू की गई थी, उसी तरीके से पशु औषधि योजना भी लागू की जाएगी, जिससे कि जितने भी वेटनरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जानवरों की सुरक्षा के लिए, जानवरों के जीवन रक्षा के लिए जो दवाइयां होती है, वो सस्ते दामों पर अब मुहैया कराई जाएंगी, जिससे कि जानवरों की भी प्राणों की रक्षा हो सके और सस्ती दवाइयां उनको मिल सके। साथ ही साथ उनके वैक्सीनेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये 3 बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में किए गए। जिस तरीके से हर इंसान की जान का अधिकार है, हर इंसान को सस्ती दवाइयां पाने का अधिकार है, उस तरीके से जानवरों का भी ध्यान रख करके कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। और हालांकि उम्मीद थी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके डीए को लेकर भी उम्मीद लगाई जा रही थी, होली से पहले कोई तोहफा मिलेगा। देखिए, उसके लिए शायद कोई और दूसरा मौका ढूंढने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा यही जा रहा था कि होली के पहले कभी भी ये तोहफा दिया जा सकता है केंद्रीय कर्मचारी को, क्योंकि अमूमन होता यही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जब भी कोई इस तरह का तोहफा दिया जाता है, महंगाई भत्ता या डीए बढ़ाने का, वो या तो दिवाली के पहले होता है या होली के पहले होता है, यानी जो 2 बड़े त्योहार है उनके पहले दिया जाता है। तो हो सकता है कि इस बार किसी और त्योहार का इंतजार करना पड़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों को। उनकी मांग भी जरूर पूरी होगी डीए बढ़ाने की, लेकिन हमने देखा पिछले साल ही हमने 2024 में ही डीए बढ़ा करके 50 से 53% किया गया था। तो अब फिलहाल डीए बढ़ाने का जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट की बैठक में आगे बढ़ गया है। हो सकता है आगे किसी समय ये फैसला फिर से किया जाए।
और जिस रोपवे की बात कर रहे हैं कि ये एक बड़ी खबर उन तमाम यात्रियों के लिए जो चढ़ाई करके जाते हैं और बहुत बहुत मुश्किलें होती हैं, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? क्या आप इस प्रोजेक्ट की समय सीमा निर्धारित की गई है? देखिए 23 लाख यात्रियों ने पिछले साल केदारनाथ की यात्रा की थी और लगभग 1,97,000 यात्रियों ने सिखों के धर्म स्थान हेमकुंड की यात्रा की थी। अब ये जो रोपवे बनाने का जो निर्णय लिया गया है, इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि 4 से 5 साल लगेंगे इन रोपवे को तैयार होकर के शुरू होने में। तो हमको इंतजार करना होगा 4 से 5 साल का समय है, क्योंकि काफी दुर्गम स्थान है, सामान्य स्थान नहीं है। केदारनाथ की घाटी या फिर हेमकुंड साहिब की हम बात करें तो सामान्य स्थान नहीं है, समतल जगह नहीं है। तो काफी पहाड़ है, दुर्गम स्थान है, दुर्गम पहाड़ है, दुर्गम चट्टाने हैं और मौसम की भी परिस्थितियां काफी विकृत होती है। तो 3S टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। लगभग 1800 यात्रियों को 1 घंटे में यात्रा कराई जा सकेगी रोपवे से और एक बार में लगभग 36 यात्रियों को एक साथ बिठाया जा सकेगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट 4 से 5 साल में बन करके तैयार हो सकेगा। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, कई चुनौतियां भी इसमें आ सकती हैं इसे बनाने में। बिल्कुल, हमने देखा लगभग 4 महीने तो बर्फ से ढके होती है ये सारी जगह और सारे लोग, जितने भी लोग होते हैं केदारनाथ घाटी में या बद्रीनाथ घाटी में, वो सब लोग अपना स्थान छोड़ करके उनको नीचे आना पड़ता है। तो ये 4 महीने तो लगभग ये स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा बारिश का एक ऐसा मौसम होता है जब लगभग पहाड़ और चट्टाने टूट कर गिरने लगती है। हमने देखा हर बार जब भी बारिश होती है तो भारी तबाही होती है पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, क्योंकि ये कहा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो नई किस्म की श्रृंखला है, नया पर्वत है। तो वहां पर अभी भी चट्टाने कमजोर हैं और लिहाजा वहां पर चट्टाने गिरने का क्रम अभी भी जारी होता। तो हमने देखा हर बारिश में वहां पर काफी बड़ी संख्या में नुकसान होता है। आए दिन वहां पर रास्तों में रुकावटें आती हैं, कई बार चट्टाने कई बार चट्टाने गिर जाती थी, तो उसको लेकर के यात्रा में रुकावटें आती थी। तो ये सारी की सारी चुनौतियां रोपवे बनाने के समय में भी मौजूद रहेंगी। बिल्कुल, बहुत